क्यों? जो भी हम आजकल एकत्र करते हैं वो सब बच्चे बांट लेते हैं। इसलिए सब कुछ त्याग दो, परमात्मा का भजन करो, क्योंकि यह जो ख्याल है इसमें कोई सुखी नहीं है। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसी ही हमें विचार करे, हरि नाम बिना जग जीव दुखारी। अगर आपने संसार में परमात्मा का भजन नहीं किया तो दुख ही दुख मिलते हैं। जैसे ही गोकर्ण जी ने समझाया, आज आत्मदेव जी के समझ में आ गया। आत्मदेव जी ने उसी समय घर छोड़ दिया और जंगल में जाकर के भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए अपना शरीर छोड़ दिया। इधर गोकर्ण ने हाथ जोड़ करके धंधकारी से कहा कि भैया हमारी इच्छा है कि मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता हूं। जैसे ही कहा, धंधकारी ने कहा कि भैया आराम से घूमो। पिताजी भी चले गए, भाई साहब चले गए, अब माताजी और बेटा जी 2 लोग रह गए घर में। अब तो मनमानी करता है, वैश्यागामी हो गया, मदरा पान करने लगा। धुंधकारी इतना गिर गया, वैश्यों के यहां जाने लगा, मदरा पान करता है। जब ये दशा हो गई, माता ने समझाया तो अपनी मैया ने कहा कि बेटा ये हम लोगों को कर्म शोभा नहीं देते हैं, हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण लोग यदि ऐसे कर्म करेंगे तो फिर बहुत गलत बात है। क्योंकि ब्राह्मण अगर धोखे से भी मदरा पान कर ले तो उसके लिए पश्चाताप बताया गया है। अगर वो पश्चाताप आप लोगों को बताएं तो आप लोग कहोगे पंडित जी वो तो बचेगा नहीं। लिखा है कि खौलता हुआ पानी जितना गर्म हो कि आपकी देह पर गिरे तो देह जल जानी चाहिए, ऐसा खौलता हुआ पानी अगर धोखे से ब्राह्मण ने मदरा पान कर ली हो तो उसको पिलाना चाहिए। कितना? 10 लीटर। उसके बाद अगर वो बच जाए तो फिर उसका पश्चाताप कराओ, उसके बाद छोड़ो। लेकिन आजकल भैया लिस्ट में सबसे पहले नाम आए हो, कदाप नहीं करना चाहिए। क्योंकि ब्राह्मण कौन है? देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनस्त देवता, ते मंत्रा ब्राह्मण आधीनस्त तस्माद ब्राह्मण देवता। अरे इस पृथ्वी के ब्राह्मण देवता है, और जब देवता उठते चले तो फिर उनके भक्त क्या करें? अरे महाराज हमारे तो महाराज जी करत ऐसा नहीं, क्योंकि सनातन धर्म की मेरुदंड है ब्राह्मण, और जब ब्राह्मण पतित होता है तो भगवान को भी कष्ट होता है। माता ने जैसे ही समझाया तो उसी समय धंधकारी बोला मैया चुपचाप बैठी रहो, नहीं तो तुम्हारी भागवत में लिखा है कि कहा कि मैं लात के द्वारा को नहीं मारूंगा। धिक्कार है ऐसे पुत्रों को जो अपने माता पिता से अपशब्द कहते हैं। अरे अगर माँ बाप इस संसार में ना होते तो इस संसार को दिखाने वाला हमें कौन था?
लेकिन आजकल कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे ही कहा माता चुपचाप हो गई। एक दिन धुंधकारी को पैसे की जरूरत पड़ी। कहा मैया पैसा कहाँ है? पिताजी जब घर छोड़ करके गए थे तो आपको जरूर बता गए होंगे पैसा कहाँ रखा है। और माता ने कहा बेटा मेरे पास धन नहीं है। उसी समय उसने जलता हुआ चेला लिया और माता जी को पीटना प्रारंभ किया। माता जी के पास जो कुछ कुच्चा वाले पैसा रखे थे, जैसे अब मोदी जी ने सब निकलाए थे, ऐसे धुंधकारी ने अपनी माता से सारे निकला लिए। माता ने कहा लो बेटा ये दिए थे ये ले जाओ। उसने उन पैसों से मदरा पान किया और जुआ इत्यादि खेल डाला। फिर अपनी माता से कहा कि माँ पैसा दो। मैया ने कहा कि अगर मैंने मना कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है तो ये दुष्ट मुझे फिर मारेगा। तो माता ने सोचा कि अब क्या करे। माता ने कहा कि बेटा कल प्रातः काल तुमको मैं बहुत सा धन दूंगी। वो शांत हो गया। माता रात में उठी और आंगन में एक कुआं था। माता उसी कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। जब माता भी समाप्त हो गई, पिताजी जंगल में चले गए। भाई साहब तीर्थ यात्रा पर है। धुंधकारी ने सोचा कि अब तो अपना राज्य है। उसी समय जाकर के वह 5 वैश्याओं को ला करके अपने घर में रख लिया। और जो वैश्याओं को अपने घर में रख लिया है, दिन रात पापाचार करने लगा। और वैश्याओं को कुछ नहीं चाहिए, उन्हें मात्र धन चाहिए। एक दिन वैश्याओं ने कहा कि मुझे बहुत सा धन चाहिए। धुंधकारी ने जाकर के राजा के यहाँ चोरी की। और जब राजा के यहाँ चोरी की, बहुत सा धन ला करके उन वैश्याओं को दिया। वैश्याओं ने पूछा ये कहाँ से लाए हो? उसी समय कहा कि मैंने राजा के यहाँ चोरी की है। उन वैश्याओं ने विचार किया अगर ये पकड़ा जाएगा तो हम सब पकड़े जाएंगे, इसलिए अब इनका काम तमाम करना चाहिए। 5 वैश्याओं ने मिलकर के संगोष्ठी की। जैसे ही सायंकालीन बेला में मदरा पान किए हुए मदमस्त होकर के धुंधकारी घर पहुंचा है। चारपाई पर जैसे ही लेटा, 5 वैश्याओं ने उसको चारपाई पर बांध लिया। एक लाठी नीचे रखी और एक लाठी ऊपर रखी। दोनों तरफ 2-2 वैश्या बैठ गई, लेकिन उसके प्राण नहीं निकल रहे। एक जो 5वीं वैश्या थी वो दूर खड़ी थी। तो उन वैश्याओं ने कहा कि तुम क्या यहाँ फोटो खिंचाने के लिए आई हो? तो उसने क्या देखा कि चूल्हा जल रहा था। तो उसने उसी से चेला लिया और जलता हुआ चेला आज धुंधकारी के मुख में जैसे ही किया तो तप्त अंगारस समूह, जैसे ही तप जलता हुआ चेला उसके मुख में गया तो उसके अग्नि ज्वालात दुखेन व्यागलो निधनम, उसका प्राण हो गया। और जैसे ही प्राण हुआ उन्होंने घर में गड्ढा खोदा और उसी में दाब के लीप पोत करके बाहर से ताला लगाया। इसलिए कभी भी ये कर्म नहीं करने चाहिए। कहा है शास्त्रों में, हमारे पूर्वज कहा करते थे कि पर नारी पैनी छुरी और 3 तरह से खाए, धन ले बल ले और अंत नरक ले जाए। इसलिए कभी भी वैश्याओं को उनकी ऐसी दुर्गंध होगी, जिनको प्यारी वैश्या होगी जो सगे बाप की सगी नहीं, वो भला तुम्हारी क्या होगी। इधर जब धुंधकारी का शरीर शांत हुआ तो ये महान प्रेत बना। अब प्रेत बन करके कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जीवन भर कष्ट देते, अब मरने के बादों में सकून से किसी को रहने देते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने बिजली कांड में सुना होगा, तो जैसे ही भयानक प्रेत बना
और प्रेत बनने के बाद पूरे गांव को सताने लगा। इधर धुंधकारी जी को जानकारी हुई कि मेरा भैया समाप्त हो गया है, माता भी समाप्त हो गई। धुंधकारी की बात समाप्त होने की सूचना को जैसे ही सुना, गोकर्ण जी तीरथ करके घर की ओर चल पड़े। और जैसे ही आज अपने घर में पहुंचे हैं और रात्रिकालीन बेला में आराम से लेटे हुए थे, उसी समय धुंधकारी कभी हाथी, कभी मेढ़ा, कभी भैंसा बन करके रूप बना करके सामने आने लगा। और जब नाना प्रकार के रूप बना करके सामने आया, उसी समय आज गोकर्ण जी ने पूछा, कौन हो? भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, कौन हो? धुंधकारी ने जीवन भर में कभी भी गोकर्ण को भैया नहीं कहा था, और आज हाथ बोलने की कोशिश कर रहा है और कहा भैया, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही, क्योंकि प्रेत के जवान नहीं होती है। प्रेत का आहार मात्र हवा होती है, और जल। प्रेत का कितना बड़ा मुख है, गरुड़ पुराण में लिखा है, जो बबूल होती है, बबूल देखिए आप लोग, जिसमें कांटे होते हैं, उस कांटे की नोक जो होती है, उसका अग्रभाग जितना बड़ा होता है, उतना मुख होता है प्रेत का। उसके ऊपर बारिश में जो जल गिरता है, जो उसके ऊपर गिर जाएगा कांटे के ऊपर, वही जल प्रेत पीता है। इसीलिए लोग कहते हैं महाराज बमूर के नीचे ना जाइयो, वन भूत रहा। आप लोगों ने भूत देखे? सब चले गए। एक लोग बोले कि महाराज फलाने पीपर नीचे बहुत बड़ा भूत रहा। तो गांव में कुछ लोग हिम्मती हो, उनने की कहूं है कि रात है, अरे हम बहुत ज्यादा में लोग नहीं माना। अच्छा जाओ, आज तुम रात 12 बजे खूंटा गाड़ के आओ कि हम गाड़े। और जैसे भी बेचारे खूंटा लेकर के चले, और इधर लोग भयभीत थे कि प्रेत रहता है, कुर्ता पहने थे खूब लंबो, और उन्होंने उस पीपल के नीचे जाकर के जैसे ही खूंटा ठोका, इतना ध्यान नहीं दिया कि कुर्ते के ऊपर ही खूंटा ठोक दिया, और जैसे ही उठे तो वो कुर्ता फंस गया। आप लोग चिल्लाए, अरे भूत पकड़ लिया। और जैसे ही आवाज लगाई तो ये होता मात्र भय का भूत होता है। योनियां सभी है, क्योंकि गीता में भगवान ने वर्णन किया है कि भूतों में भी मैं हूं, प्रेतों में भी मैं हूं, दैत्यों में भी मैं हूं। तो भगवान सब जगह है। जितनी भी योनियां है, 84 लाख योनियां है, भगवान सब में है, सब में उसी का नूर समाया, सब में भगवान है। जब प्रेत बना, बोलने की कोशिश की, आज धुंधकारी नहीं बोल पा रहा है। उसी समय गोकर्ण जी ने मोहम्मद करके जल जैसे ही छोड़ा, आज उसकी बात स्फुटित हो गया। उसने बोलना प्रारंभ किया और कहा, भैया अहम भ्राता तुदियो अस्मि, ये भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। जैसे इतना कहा, गोकर्ण जी ने कहा कि तुम प्रेत योनि को, तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। धुंधकारी ने कहा कि मेरा उद्धार ऐसे नहीं होगा, क्योंकि मैंने स्वकेनेव दोषेण ब्रह्मत्व नास्तं मया, मैंने अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया है। गोकर्ण जी ने कहा कि भैया मैंने तुम्हारे लिए गया में जाकर के पिंडदान किया है, फिर भी उद्धार नहीं हुआ। धुंधकारी कहने लगा, भैया गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्ना भविष्यति, आपने एक बार पिंड किया है और आप गया जाकर के हमारे लिए 100 बार पिंडदान करो, फिर भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती है। आज जब भैया को कष्ट में देखा, तो अगर भाई पर कष्ट आ जाए तो आपस में भाई भाई के क्यों ना बोलचाल कतई ना हो। अगर भाई पर कष्ट है तो दूसरा भाई
शांत नहीं बैठता है। लिखा है किसी विद्वान ने कि कारण बस भाई भाई में चाहे जितनी भी अनबन हो, लेकिन अगर भैया पर कष्ट आता है तो दूसरा भैया शांत नहीं बैठता है। क्योंकि आप लोग बुजुर्ग हैं, आप लोगों ने आला सुनी होगी। आला में लोग गाते हैं कि चावत निबिया कड़वी लागे बैठत लगे शीतली चा, सम भैया कड़वी लागे लड़ने लगे साहिनी बा। भैया कड़वी लागे लड़ने लगे साहिनी बा। भैया अगर कष्ट आता है तो फिर दूसरा भाई बैठ नहीं सकता। आज गोकर्ण जी को रात में नींद नहीं आई, विचार करने लगे कि भाई का उद्धार कैसे हो। प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद भगवान सूर्य का रथ रोक दिया। भगवान सूर्य से कहा कि मेरा भैया प्रेत योनि में चला गया है, उसका उद्धार कैसे हो। भगवान सूर्य ने कहा श्रीमद् भागवतां भक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। अपने भैया को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कराओ, उसका उद्धार हो जाएगा। जैसे ही इतना कहा उसी समय एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बना करके गोकर्ण जी ने कथा सुनाई। जिस समय गोकर्ण जी ने कथा प्रारंभ की है, आज जैसे ही कथा प्रारंभ हुई तो आवाहन किया गया है, और जैसे ही आवाहन किया तो धुंधकारी कथा श्रवण करने के लिए आया। पंडाल में बैठना चाहता है, उसी समय हवा का झोंका आया तो बेचारा उड़ा चला गया। फिर कोशिश की, फिर आया, फिर हवा का झोंका आया, फिर चला गया। तो उसने चारों तरफ देखा तो उसे एक 60 गांठ का बांस दिखाई पड़ा। उसके क्षेत्र में प्रवेश कर गया, और जैसे ही उसके क्षेत्र में प्रवेश किया है, और प्रवेश करने के बाद कथा को श्रवण किया। और बात ये बताएं कि ये भागवत की जो कथा है कितनी देरी तक होनी चाहिए और कितने दिन होने चाहिए। दिन का तो क्योंकि सूत जी महाराज ने स्वर्णकांत ऋषियों को एक बार 1000 वर्ष तक सुनाई, एक बार 12 वर्ष तक, एक बार 1 वर्ष तक, और शुक्राचार्य ने राजा परीक्षित को 7 दिन तक सुनाई है।
इसलिए 3.5 प्रहर का प्रमाण है। और आजकल कितनी हो 7×35। जब 5 घंटा बोलो तो 35 घंटे, वैसे 200 घंटे कम से कम कथा होनी चाहिए। आज जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, सायंकालीन वेला में प्रथम दिवस की आरती के समय एक ग्रंथि टूट गई, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, ऐसे करके 7 दिन में 7 ग्रंथियां टूट गई। और जैसे ही ग्रंथि टूटी तो दिव्य रूप धरो जागो तुलसी दाम मंडता। आज वही जो प्रेत था उसने दिव्य रूप धारण कर लिया, जिसकी 4 भुजाएं हैं, शरीर गले में तुलसी की माला है, पीतांबर धारण किए हैं। उसी समय भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए, और जैसे ही विमान पर राज धुंधकारी बैठा है, गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों को रोक लिया और कहा, भैया ये तुम क्या कर रहे हो? कथा तो मेरे सभी श्रोताओं ने सुनी है, इसे ही अकेले क्यों लिए जा रहे हो? उसी समय भगवान के पार्षदों ने कहा कि जिस प्रकार से धुंधकारी ने कथा को श्रवण किया है, इस प्रकार से किसी ने कथा को श्रवण नहीं किया। कुछ लोग, कुछ श्रोता और श्रोता है, कुछ लोग जहाँ सोचते रहे कि चलो गोकर्ण पहली बार कथा कह रहा है, चल करके देखते हैं कह पाएगा या नहीं। और कुछ लोग कथा में आए के सो जाते, बड़ा नींद अच्छी आदत था। इसलिए तुम्हारे भैया ने दिन भर तो कथा को श्रवण किया और रात में उसका चिंतन किया, और आप लोग भैया सुन रहे और समझा का हो? अरे चलो कथा सुनेंगे, ध्यान का बैठे ही नहीं, मन पता नहीं कहा। इसलिए कथा को सुनो, रात में उसका मनन करो। उसी समय भगवान के पार्षदों ने जब समझाया है, गोकर्ण जी ने अपने गांव वालों से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं पुनः कथा करूंगा। तो जिस इधर गोकर्ण का भाई धुंधकारी जब भगवत धाम को चला जाता है, गोकर्ण जी ने पुनः कथा प्रारंभ की है, तो उस कथा को सुनकर के उस गांव के समस्त जितने भी गांव में लोग थे, सभी के लिए एक एक विमान आया। यहाँ तक लिखा है कि उस गांव में जो कुत्ते भी थे, श्वान भी उस विमान पर बैठ करके भगवत धाम को चला गया। बोले गोविंद भगवान की जय हो। इस प्रकार से भागवत की कथा भगवत धाम को देती नहीं, बल्कि भगवान बना देती है। चतुर्भुज स्वरूप किसका है? भगवान का। हम लोग कहते हैं शंख चक्रम सक्रीट कुंडलम, भगवान का स्तुति करते हैं 4 भुजाएं। तो आज धुंधकारी की भी 4 भुजाएं हुई। आए 2 बार नाम संकीर्तन, आगे फिर कथा भागवत कराने व सुनने का विधान बताया गया है। उसको श्रवण करेंगे, सभी लोग ताली बजाते हो, क्योंकि आप लोग जब ताली नहीं बजाते तो हमें ये लगता है कि हम बोल रहे हैं, हमारी कथा ऊपर ऊपर जा रही है। क्योंकि कहा गया है बाग की शोभा माली से, वृक्ष की शोभा डाली से, और भोजन की शोभा थाली से, और जिसका भैया ससुराल की शोभा साली से। अच्छा, और भजन की शोभा ताली से। इसीलिए सभी लोग ताली बजाते हुए कि राधा रानी के